वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज समाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले दफ़ा लेक्चर नंबर 7 को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की थी माई एसक्यूएल वर्क बेंच के अंदर। उसमें हमने बात की थी कि डाटा डेफिनेशन के अंदर जो हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, जैसे क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप एंड अल्टर। तो उसमें से हमने 3 टॉपिक्स ऐसे थे लाइक जो शॉर्ट टॉपिक थे, जैसे क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप। इनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा था। क्रिएट क्या होता है कि लास्ट हम लोगों ने देखा था टेबल डेटाबेस जो है वो कैसे क्रिएट होती है, टेबल उसके अंदर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, फिर हमने रीनेम देखा था कि एक डेटाबेस बनी है, उसके अंदर एक टेबल हम बना चुके हैं, लेकिन अब हम उस टेबल को डिलीट नहीं करना चाहते, हम उसको जस्ट उस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो विदाउट डिलीशन नाम कैसे चेंज होता है वो हमने देखा। फिर हमने ड्रॉप की बात। ड्रॉप से क्या होता है कि टेबल डिलीट करना चाहें वो डिलीट हो जाए, लेकिन सिरे से बिल्कुल लाइक वो कहते हैं कि जड़ से डिलीट हो जाना। उसमें फिर ना कोई कॉलम बचता है, ना कोई रिकॉर्ड बचता है, कुछ भी नहीं बचता, लाइक सारा कुछ डिलीट हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप डेटाबेस डिलीट करेंगे, उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये लास्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें जो थी वो कवर की थी, इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग जो डीडीएल का 4 सब टॉपिक है, जैसे अल्टर। अल्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अल्टर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि अल्टर के अंदर फिर सब छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, लाइक अल्टर के अंदर कैसे एक नया कॉलम ऐड करना, डाटा टाइप को अपडेट करना, ठीक है, कॉलम डिलीट करना, कॉलम को रीनेम करना, ऐड कंस्ट्रेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्टर के अंदर आती हैं। तो आज हम अल्टर को देखेंगे। सो अल्टर के अगर कंटेंट की बात करें आज के लेक्चर की, तो लेक्चर के अंदर हम लोग 3 चीज़ें आज कवर करेंगे। ठीक हो गया। एक हम लोग देखेंगे कि अच्छा टेबल बना चुके हैं, बनाने के बाद मैं एक नया कॉलम टेबल के अंदर कैसे ऐड कर सकता हूँ, एक चीज़। सेकंड चीज़, टेबल बना चुका मैं, डाटा टाइप जो है वो भी मैं दे चुका, लेकिन अब मुझे एक कॉलम है उसकी डाटा टाइप को चेंज करना, मतलब वो वारचार थी मुझे एंड करना, या वो एंड थी मुझे फ्लोट करना। तो वो क्या होगी वो हम देखेंगे आज। फिर एक कॉलम को डिलीट करना, तो कॉलम कैसे डिलीट होगा वो भी हम लोग आज इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आज हम लोगों ने क्या करनी है, इसको कवर करना है। ठीक हो गया। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने जो है माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो हम लोग वर्क बेंच पे आ चुके हैं, यहाँ तक आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे लोकल होस्ट 30036 पे, और ये आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले से क्यूरीज लिखी हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे पास अगर देखें तो एक टेबल मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, पहले से टेबल नहीं सॉरी डेटाबेस बनी है। ठीक है, डेटाबेस की क्यूरी क्या होती है आपको पता होगा, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक हो गया, ये क्यूरी होती है डेटाबेस की। तो ये मैंने क्यूरी रन की हुई है, ये मेरी एक डेटाबेस बनी है, मैं इसी के अंदर टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, बार बार हम डेटाबेस और टेबल्स नहीं क्रिएट करेंगे, आने वाली वीडियोस में ऑलरेडी पहले से टेबल्स होंगे, हम उनके अंदर जो है फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है जो वो हम करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम टेबल एक ऐड करते हैं, क्योंकि टेबल अभी मेरे पास ऐड नहीं है। यहाँ पे डेटाबेस तो बनी है बट टेबल कोई ऐड नहीं है, तो हम टेबल एक ऐड कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का मैं नाम रखूंगा स्टूडेंट इन्फो। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ जो कॉलम थे, जैसे पहला कॉलम बनाता हूँ एस आई डी को मैं इंट रख देता हूँ। ठीक है, देखें बात ये होती है कि ये जो है हमारा ये कॉलम नेम होता है और ये कॉलम डाटा टाइप होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कॉलम नेम एंड कॉलम डाटा टाइप। ओके, सेकंड में बात करता हूँ एस नेम, इसको मैं रखूँगा वारचार, और वारचार के अंदर यहाँ पे क्या कर दूंगा 20। ठीक हो गया। फिर हम तीसरा करेंगे, हम कहते हैं सी जी पी ए वारचार, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वारचार सी जी पी ए में नहीं, वारचार बेसिकली फ्लोट में आता होता है, पॉइंट में आता है ना, तो फ्लोट हम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे इसके बाद कोई कॉलम ऐड नहीं करना। तो जब आप कोई कॉलम ऐड नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हैं, लास्ट में कॉमा नहीं लगाते। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो मुझे एरर देगा, ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है नीचे। तो हम क्या करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। जब भी हमें एंड करना होता है तो हम कॉमे को हटा देते हैं, सिंपल। यहाँ पे मेरा एंड हो गया। अच्छा, ये तो टेबल मैंने बना चुका, लेकिन इसको मैं रन करूंगा एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी डाटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं पहले एक डाटाबेस सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस डाटाबेस में ये टेबल को क्रिएट करना। तो मैं स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट, दैट्स इट।
ठीक है, मैं कंट्रोल ए किया, मैंने इसको रन किया तो मेरी डाटाबेस टेबल जो है वो क्रिएट हो गया, किसमें, स्टूडेंट वाली डाटाबेस में। तो अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करें, रिफ्रेश किया तो ये देखें एरो आ गया, इट्स मीन टेबल के अंदर स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक टेबल बना हुआ आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स भी इसके तीनों आ गए, दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ क्यूरी को, यहाँ पे ये ठीक हो गया, ताकि जो है ना आप साथ साथ जो है क्यूरीज भी देखते रहें। पहला स्टेप डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्टर क्यूरी नंबर 1, वो क्यूरी क्या होगी हमारे पास, ऐड न्यू कॉलम, ठीक हो गया, ताकि साथ साथ हम लिखते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो। अच्छा, पहली क्यूरी हम लोग करते हैं ऐड अ न्यू। अब देखें टेबल मैं तो बना चुका हूँ, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो जो मैंने आपको बताया, जो हमेशा हर नॉर्मली लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, जिनको अल्टर की क्यूरी का नहीं पता होता, वो क्या करेंगे, इस टेबल को डिलीट करेंगे। डिलीट कौन सी क्यूरी लगाएंगे, ड्रॉप की। ड्रॉप से टेबल को किया उन्होंने डिलीट, डिलीट करने के बाद स्टार्ट से वो टेबल बनाई। जैसे मुझे अब यहाँ पे फोर्थ कॉलम चाहिए, जिसका नया कॉलम चाहिए जो स्टूडेंट का एड्रेस है। देखें एड्रेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो मुझे याद नहीं रही डालने की। तो अब मैं क्या करूँगा यार, टेबल को डिलीट करूँगा स्टार्ट से SID, SNAME, CGPA, ठीक है, CGAP लिखा है मैंने, सॉरी, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली CGPA है, तो CGPA और उसके बाद जो है एड्रेस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब एड्रेस तो है ही नहीं, अब एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अल्टर की क्यूरी हम लगा लेते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ अल्टर, सबसे पहले अल्टर का कीवर्ड, फिर आएगा मेरे पास टेबल का कीवर्ड, दो चीज़ें होगी। फिर मैं क्या करूँगा, उस टेबल का नाम दूंगा जिस टेबल से मैंने काम लेना है। कौन सा टेबल है, ये वाला टेबल है, तो हम इस टेबल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना, मैंने एक कॉलम को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा ऐड, और ऐड के बाद आपने क्या करना है, किस को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है। आपने कॉलम लिखा, कॉलम का कीवर्ड। अच्छा, इसके बाद आपने ना अपने उस कॉलम का नाम देना होता है जो आप नया कॉलम बनाना चाहते हैं। मैं कौन सा नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एड्रेस का नाम से एक कॉलम आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस एड्रेस, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा एड्रेस के बाद हम कहते हैं, यहाँ हम इस तरह करते हैं, अच्छा एज कर लेते हैं, ठीक है। एज ऑलरेडी है, एज नहीं, एज इंपॉर्टेंट है, एड्रेस से भी ज़्यादा एज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कॉलम बना लिया ऐड कॉलम एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, एज किस में होती है आपको पता है, एज हमेशा इंटीजर में लेते हैं, लाइक 20, 30, 40, 15, तो हमारी सारी इंट में है। तो मैं यहाँ पे क्या डाटा टाइप दूंगा, इंट, दैट्स इट। तो ये देखें एरर भी खत्म हो गया, ठीक है। आखिर में सेमी कॉलन लगा लें। दोबारा मैं क्यूरी समझा देता हूँ। सबसे पहले अल्टर का कीवर्ड, टेबल का कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड का कीवर्ड, फिर कॉलम का कीवर्ड। देखिए ये सारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स से मुराद क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल देता है, ठीक है, ये खुद से आप नहीं लिखते, ठीक है। ये जो है ना, ये टेबल का नाम, जाहिर बात है, जो आप टेबल का नाम है, और यहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी का नाम, वो कॉलम का नेम जो आप देना चाहते हैं, और आखिर में डाटा टाइप, ठीक हो गया। अब हम इसको जरा कंट्रोल ए किया मैंने, ओहो रिमूव हो गया, यहाँ पे हमने एज लिखना था एक्चुअली ना, एज एंड ए किया, और हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखें अल्टर टेबल सक्सेसफुली, तो इसने कोई हमें एरर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे SID, SNAME, CGPA जो भी है ये आ रहा है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे चौथा कॉलम भी आ जाएगा मेरे पास, ये देखें SID, SNAME, CGPA, एज। तो कितने मेरे पास कॉलम आ गए, 4 आ गए। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर की क्यूरी से आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट जो है ना क्यूरी है। अगर ये क्यूरी ना होती तो हम क्या करते, फिर पहले तो ड्रॉप करते टेबल को, ड्रॉप करने के बाद दोबारा एक नया टेबल बनाते, फिर टेबल में दोबारा SID बनाते, फिर दोबारा स्नैप बनाते, फिर दोबारा CGPA। ये तो चले यहाँ पे 3-4 कॉलम थे ना, अगर तो 15 कॉलम हो जाए फिर हम तो गए, फिर बार बार हमें जो चीज़ याद आती हम फिर डिलीट करके दोबारा। तो ये जो अल्टर की क्यूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं, ये आपने बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो एक क्यूरी जो है हमारे पास वो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी क्यूरी पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्यूरी नंबर 2 है। क्यूरी नंबर 2 को देख लेते हैं। क्यूरी नंबर 2 हमारे पास बेसिकली क्या थी, मॉडिफाई कॉलम डाटा टाइप। तो हम ये लिखते हैं मॉडिफाई कॉलम डाटा टाइप, ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसकी क्यूरी जो है हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्यूरी को देखते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसी तरह होगी, आपने लिखना है अल्टर। पहले एक दफ़ा समझा दूं कि मॉडिफाई कॉलम डाटा टाइप है क्या। जैसे मैं यहाँ पे ना मैंने एक टेबल बना लिया ना, तो अब मैंने टेबल जो है वो बना तो मैंने लिया, एस आई डी मैंने डाली, ठीक है, और एस नेम मैंने भी डाल दिया, यहाँ पे एस सी जी पी ए डाल दिया, फ्लोट एज डाल दी मैंने, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि यार अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, तो इनका प्रॉपर एस आई डी मुराद इनका पूरा एक रेज नंबर है। एस आई डी को बेसिकली हम रेज नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो एस आई डी बेसिकली जो स्टूडेंट्स की है ना, वो ऐसे स्टार्ट होती है, स्प्रिंग फॉल 2020 दिस इस तरह, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि जैसे किसी स्टूडेंट की जो है ना उसका प्रॉपर एक आईडी है, उसकी आईडी इस तरह की है 19 और यहाँ पे स्प्रिंग 2024। अब ये जो पूरी है ना ये, तो अगर ये आप गौर से देखें तो ये इंटीजर नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमेशा किस में चेंज होती है, वारचार में, ठीक हो गया। अब ये तो एक इशू हो गया। अब मैं अगर इसको स्टोर करना चाहूँ इस एस आई डी के अंदर, तो मैं कभी स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करनी है, अब मुझे इसकी डाटा टाइप चेंज करनी है। डाटा टाइप ये नजर आ रही है नीचे, ये जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, बिल्कुल ये नीचे ऑब्जेक्ट इन्फो में जाएंगे आप, तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ एस आई डी इंट। मुझे यहाँ पे इंट की जगह क्या करना है, वारचार करना है। तो मुझे ये एक जो है ना चेंज करना है, डाटा टाइप चेंज। तो डाटा टाइप बेसिकली ये होती है इंटीजर, वारचार, फ्लोट, डेसिमल। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा अल्टर, फिर उसी तरह टेबल, फिर उसी तरह टेबल का नाम मेरा क्या था, ये, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडिफाई। अच्छा, मॉडिफाई किस कॉलम को मैंने करना है, ये आपने बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक है। देखिए, मॉडिफाई कॉलम, और सिंपल जैसे मॉडिफाई मुझे किस कॉलम को चेंज करना था, एस आई डी को ना, क्योंकि एस आई डी का इशू आ रहा है, तो मैं ये लिखूंगा एस आई डी। सिंपल एस आई डी उस कॉलम का नाम दे के और आगे उसकी डाटा टाइप चेंज कर दें, बस, ठीक हो गया। कोई पुरानी डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे यहाँ पे इसको वार चार करना, मैं लिखूंगा वार चार, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, 20 कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे आखिर में ये कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने इसको क्यूरी को रन नहीं किया, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे अभी इसकी क्या है, इंटीजर है। अब इसको हम रन करते हैं, तो ये देखें सक्सेसफुली बिल्कुल रन हुई है प्रॉपर क्यूरी। अब इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं एस आई डी पे क्लिक करता हूँ तो रन तो हुई है, लेकिन अगर हम इसको देखें, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक दफ़ा ठीक है, वैसे इसकी यहाँ पे शो नहीं हो रही, बट ये हो चुकी है ऑलरेडी। अगर हम इसकी डाटा टाइप देखने की कोशिश करेंगे तो मे बी ये हो जाएगी। इसको अगर हम लोग यहाँ से ओपन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, वो मैंने चेंज करना था, वो चेंज हो गया। अब देखें नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको गौर से देखिएगा, देखें एस आई डी वारचार 20। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले बेसिकली यहाँ पे आ रहा था एस आई डी इंट, ठीक है, और अब ये आ रहा है एस आई डी वारचार 20। तो ये बेसिकली जो है चेंज आप लोगों को मैंने बताना था, ठीक हो गया। देखिए, टेबल डिलीट करने से बेहतर है कि हम डाटा टाइप चेंज कर लें, ठीक है। तो इसकी अब डाटा टाइप चेंज हो चुकी है। वापिस आपको इसको एंड करना है तो आप एंड कर सकते हैं, जैसे कैसे। इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, मैं इस क्यूरी को दोबारा इसी तरह रखता हूँ, मैं इसी क्यूरी को लिखता हूँ जैसे, यहाँ से इस क्यूरी को मैं यहाँ से कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार नहीं भाई, अगर एक ऑलरेडी इंट है, वो कहते हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रजिस्टर नंबर इस तरह है 101 102 103, तो इसमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं दोबारा इसको क्यूरी को जब रन करूँगा तो वो देखिएगा, ठीक है, ये हुई। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश हो चुकी। पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर वापस जाता हूँ, तो ये देखें इंट हो चुकी है, ठीक है, ये। सो इस तरह आप जो है ना क्या कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम की डाटा टाइप को, सॉरी, ठीक हो गया। तो ये हमारी दूसरी क्यूरी थी। तीसरी क्यूरी को अगर हम लोग देखें
तो अगर यहाँ पे मैं इसको पहले क्यूरी को कॉपी कर लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्यूरी नंबर 3 हमारी जो है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ड्रॉप करना है कॉलम को। देखें, लिखेंगे ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डिलीट कॉलम, मतलब एक तरह का ड्रॉप कॉलम, ठीक है, ठीक है। ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप और डिलीट एक ही चीज़ है। अच्छा, तो इसकी क्यूरी क्या होगी? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अभी चलें यहाँ पे एक एग्जांपल भी अच्छी होगी है, ठीक है। वैसे रीनेम को हम लोग आगे जो है नेक्स्ट में देखें। जैसे यहाँ पे देखें मेरा नाम गलत हो गया, CGAP मैंने लिख दिया, तो इसको हम जो है नेक्स्ट में जाके जो है हमारे पास अगला पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे इसी नेम को हम चेंज करेंगे। ये नेम इसी तरह रहे, इसको हम अभी बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास एक स्केलेटर के अंदर एक क्यूरी आती है, जिससे आप क्या करते हैं, इसका कॉलम का नेम चेंज करते हैं। तो वो भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। तो चलिए, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो वो एक बस चीज़ हो गई है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे कॉलम को डिलीट करना है। समझें कि ये एक एज का कॉलम था, मुझे जो बैक की तरफ से या कुछ टीचर की तरफ उन्होंने कहा कि यार हमें एज नहीं चाहिए स्टूडेंट की ना, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी में इस एज की रेंज के स्टूडेंट ही आते हैं मोस्टली 80% 90% ना, तो हमें एज की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करें, एज का कॉलम यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग वो क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। इधर भी अल्टर की क्यूरी लगेगी, अल्टर टेबल। पहले तो आपने जाना है उस टेबल में, जैसे अल्टर टेबल, किस टेबल को, फिर आप उस तरह उसी का नाम देखिए, स्टार्टिंग में वही चीज़ें हैं सारी, ये और यहाँ पे ये आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम, देखें ड्रॉप उस कॉलम और उस कॉलम का नेम। सो कॉलम का नेम किसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, एज को, सिंपल। ओके हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल A करूँगा और मैं इसको करूँगा रन, ठीक है। क्यूरी रन होगी। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, वो देखें एज जो है ना यहाँ से गायब हो गई है, लेफ्ट साइड से, ठीक हो गया, नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो मुझे बताएं एज की नज़र आ रही है आपको, नहीं आ रही, वो डिलीट बिल्कुल जड़ से, ठीक हो गया। तो ड्रॉप हमने 3 चीज़ें देख ली। ड्रॉप बेसिकली कॉलम जो है ना वो अल्टर के अंदर ड्रॉप आता है, ऐसे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के जो हमारी 3 चीज़ें थी हम लोगों ने कवर की, ठीक है। ऐड न्यू कॉलम, मॉडिफाई कॉलम डाटा टाइप और डिलीट कॉलम। उम्मीद है आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है, और आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो बाकी जो है इसके अलावा जो कुछ अल्टर की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो की बहुत लंबी चली जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।